अजीज़ दोस्तों, वेलकम टू द शो। हमारा हिंद के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का खालिस्तान इशू। देखिए, राइट फ्रॉम 1947 पाकिस्तान भारत के हवाले से कुछ ना कुछ शैतानियाँ करता रहा है। नॉर्मली तो होना ये चाहिए कि एक बच्चा है, अपने बाप से अलग होता है, अलग घर बनाता है, तो वो प्यार मोहब्बत का रिश्ता रखे, ना कि अपने बाप के घर के ख़िलाफ़ साजिशें करता रहे। लेकिन पाकिस्तान ने शुरू से भारत के ख़िलाफ़ साजिशें की और भारत के अंदर मुख्तलिफ़ इश्यूज़ को एक्सप्लॉइट करते रहे। 65 की जंग हुई, 48 की हुई, 71 की हुई, लेकिन लेट 60s में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि इंडिया के पंजाबी सिखों को उभारा जाए आज़ाद खालिस्तान के लिए, विच वॉज़ नेवर एग्जिस्टिंग इन इंडिया। इंडिया में सिख पूरे भारत में फैले हुए हैं और आज़ादी की जो मूवमेंट्स होती हैं ना, वो उसके लिए कोई ग्राउंड चाहिए होता है कि एक कम्युनिटी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, कोई उनके साथ ज़्यादती हो रही हो। वैसा कुछ सिखों के साथ भारत में कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन का एक वाक़या नज़र नहीं आया। सिख्स वर इंजॉइंग प्रॉस्पेरिटी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। लेकिन पाकिस्तान ने इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। 71 की वार में जब पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया, तो इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के लिए प्रॉक्सी वार्स की प्लानिंग की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसके लिए बाकायदा फ़ॉरेन ऑफिस में एक डेस्क बनाया खालिस्तान के लिए, और उन्होंने कहा, ये प्लान किया पाकिस्तान आर्मी के साथ मिल के कि भारत में सिखों के कुछ लोगों को हाईजैक किया जाए, कि मतलब हैंड पिक किया जाए और उनके ऊपर वर्किंग करके उनको खालिस्तान के लिए बढ़ावा दिया जाए। और भुट्टो के ये अल्फाज थे कि हैविंग खालिस्तान इशू मीन्स पाकिस्तान हैविंग ए ब्रिगेड ऑफ आर्मी इन इंडिया। और वेल डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, कोई मतलब हम ऐसे ही कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे, ये पाकिस्तान की शुरू से पॉलिसी रही। फिर भुट्टो का दौर ख़त्म हुआ, ज़ियाउल हक आते हैं, तो ज़ियाउल हक बेसिकली जालंधर बॉन्ड थे। उन्होंने वो पंजाबी झूठी एक मोहब्बत बढ़ाई आपस में, और फिर आपने देखा कि भारत में 84 85 में क्या मामलात हुए, ये इसके पीछे पूरा एक आईएसआई का प्लान था। अदरवाइज़ सिखों का विद इन भारत कहीं हमने नहीं देखा कि उन्होंने कोई आज़ादी की डिमांड की हो या मूवमेंट चलाई हो। 80s के बाद भारत ने मुख्तलिफ और प्रॉक्सीज़ पाकिस्तान ने भारत में मुख्तलिफ और प्रॉक्सीज़ को भी शुरू किया, जिसमें कश्मीर सबसे बड़ी इनकी वो थी 89-90 में। मैं आऊँगा अब करंट पिछले कुछ सालों में। देखें, जब माइग्रेशन हुई ड्यूरिंग द पार्टीशन, तो रावलपिंडी, लाइलपुर जो कि अब फैसलाबाद है, और लाहौर से जब ट्रेनें अमृतसर पहुंची तो खून में लथपथ थीं, और सिखों का कत्लेआम किया गया था, सिख औरतों का रेप किया गया था, और उसने फिर सिख कम्युनिटी में बड़ी गुस्से की लहर आई। पाकिस्तान में सैकड़ों गुरुद्वारे थे, वो सब तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान में लाखों सिख रहते थे, माइग्रेशन के बाद भी काफ़ी रह गए थे, वो आस्ते आस्ते एलिमिनेट कर दिए गए। लेकिन फिर कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि अचानक इन्होंने सिखों के साथ रवाबित बढ़ाने के लिए महाराजा रंजीत सिंह जी का एक पुतला लाहौर में लगाया, नीचे लिखा शेर पंजाब। लेकिन उस शेर पंजाब के पुतले को 4 बार अब तक तोड़ा गया है। 4 बार आतंकवादियों ने उसको आके तोड़ा है, एक्सट्रीमिस्टों ने, कि ये हमारा शेर पंजाब नहीं है, ये हमारा नहीं है। खादिम हुसैन रिजवी और कई मौलवियों ने कई बार इस पे बात की है कि ये क्या तुम लोगों ने करतारपुर साहब का गुरुद्वारा बना रहे हो और तुम ये सब कर रहे हो। तो बेसिकली जो नफ़रत इन्होंने सिखों के ख़िलाफ़ भड़का कर रखी थी, ये ओवरनाइट ख़त्म नहीं हो सकती। इनकी पॉलिसी अब तब्दील हुई है। इसके लिए इन्होंने कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका में मौजूद कुछ सिख लोगों को, कुछ की बात करूंगा मैं, कुछ सिख लोगों को हायर किया, और उनके ज़रिए ये सिख फॉर जस्टिस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कराई गई, और खालिस्तान रेफरेंडम के ड्रामे हो रहे हैं और ये सब चीज़ें। ये आपको कहीं
भारत में नहीं मिलेंगे, जहाँ पे सिख रहते हैं, जहाँ की ये आज़ादी की बात करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा ढकोसला जो इनका नज़र आता है हमें, वो ये है कि ये खालिस्तान का जो नक्शा पेश करते हैं, इसमें राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, दिल्ली का पार्ट है, इवन नीचे तक काफ़ी पूरा बड़ा दिखा रहे हैं। लाहौर नहीं दिखा रहे, जो कि महाराजा रंजीत सिंह जी का कैपिटल था। पंजा साहब, करतारपुर साहब, ननकाना साहब, ये सब मुक़द्दस जगहें सिखों की जो पाकिस्तान में, वो इनके प्रोपोज्ड खालिस्तान के नक्शे में नहीं है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये नक्शे रावलपिंडी के जीएचक्यू में तैयार किए गए हैं और इसके लिए कुछ हायर्ड, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ओवरसीज़ के सिख हैं, इनको हायर करके ये सारा प्लान किया गया है ताकि भारत के ऊपर एक हमला किया जा सके थ्रू खालिस्तान के हिसाब किताब में। मैं समझता हूँ कि भारत में जितने भी गुरुद्वारे हैं वो किसी न किसी सिख कमेटी के कंट्रोल में हैं, इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जितने गुरुद्वारे हैं, अव्वल तो हैं ही नहीं, अब 2-3 ही रह गए, 3-4, वो मुस्लिम कमेटी गवर्न करती है उनको। इससे बड़ी बात क्या होगी कि आप पहले पाकिस्तान में तो सिखों के गुरुद्वारों को सिखों के हवाले करें, लेकिन वो कैसे करेंगे कि पाकिस्तान में अब सिख बचे ही कितने हैं। अभी हमने देखा कि ननकाना साहब में एक सिख लड़की, जगजीत कौर शायद नाम था, उसको 2 साल पहले अगवा करके, रेप करके, फोर्स्ड कन्वर्जन करके इसको रेपिस्ट के साथ शादी करा दी गई। कुछ महीनों बाद उस लड़की ने रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने माँ बाप से मिलने जाना है, तो इसके माँ बाप के पास भेजा इसको। तो इसके माँ बाप ने रो के अपनी बेटी से कहा कि तुमने क्यों इस्लाम कबूल किया। तो उसने कहा कि मुझे सर पे बंदूक रख के कहा कि तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगी तो तुम्हारे छोटे भाई बहनों का भी कत्ल कर देंगे और माँ बाप का भी, तो मैंने तो बलिदान दिया है आप लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा हम तुम्हें नहीं जाने देंगे वापस। उन्होंने नहीं जाने दिया तो वो पूरे ननकाना साहब के जिहादी जमा हो गए, सैकड़ों में। ये वीडियो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सैकड़ों में जमा हो गए, ननकाना साहब के गुरुद्वारा पे पथराव किया और फिर पुलिस ने आकर उस लड़की को वापस ज़बरदस्ती उस रेपिस्ट के हवाले किया, तो जाके मामला ठंडे पड़े। ये विद इन पाकिस्तान सिखों के लिए जो मोहब्बत है वो ये है। करतारपुर साहब का गुरुद्वारा 1947 में तबाह कर दिया गया। अचानक ये इमरान खान के ज़माने में इनको खालिस्तान नज़र आया, तो इन्होंने कहा सबसे पहले तो करतारपुर साहब, जो कि बिल्कुल एक कॉरिडोर है इंडिया के साथ, उसको रीबिल्ड किया जाए। तो रातों रात उसको एक आर्मी जनरल को ठेका दिया गया और जितने का ठेका था उसमें आधा वो खा गया। जब भी वो करतारपुर साहब का गुरुद्वारा बनने के कुछ ही महीने बाद, 2 या 3 महीने बाद, उसका गुंबद गिर गया था। तो ये तो हालत है, ज़बरदस्ती की मोहब्बत जताई जा रही है सिखों के साथ, अदरवाइज़ पाकिस्तान में सिखों के लिए नफ़रत है। ये सिखों को बिल्कुल भी अपना दोस्त नहीं मानते और बार बार याद दिलाते हैं कि 47 में सिखों ने हमारा कत्लेआम किया था, जबकि हकीकत ये है कि 47 में सिखों ने रिटेलिएशन में जो किया था वो किया था। क्योंकि पहले यहाँ से जब ट्रेनें खून में लथपथ वहाँ पे अमृतसर पहुँची थी तो सिखों का रिटेलिएशन आया था। तो खालिस्तान मूवमेंट खाली जीएचक्यू में तैयार हुई है और उसमें कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका के कुछ सिख शामिल हैं जिनको उसका फ़ायदा हो रहा है, फाइनेंशियल फ़ायदा हो रहा है। पाकिस्तान के हायर पेड सिख हैं जो कि इस मूवमेंट को चला रहे हैं। अदरवाइज़ सिख भारत को अपना देश मानते हैं और उनको पता है कि इनके लिए दुनिया में कहीं और इससे बेहतर जगह नहीं है जो कि भारत है। भारत का संविधान, भारत का एवरीथिंग तमाम भारतीयों को इक्वल राइट्स देता है और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कल्चर कहीं नज़र नहीं आएगा आपको यहाँ पे। सब अपने राइट्स एंजॉय कर रहे हैं और थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्टली इन इंडिया। जब भी पाकिस्तान को बदहज़मी हो रही है और पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ ये एक शोशा चलाया जा रहा है जो कि तकरीबन ठुस हो गया है। इन्होंने खालिस्तान रेफरेंडम 2020 ऐलान किया, वो फेल हो गया, फिर 2021 का ऐलान किया, वो फेल हो गया, अब 2022 का ऐलान कर रहे हैं। इंग्लैंड जहाँ पे
शायद मिलियन के करीब सिख रहते होंगे। वहाँ पे 3-4 हज़ार वोट पड़ना खालिस्तान के लिए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इवन ओवरसीज़ में सिखों का की एफिलिएशन कहाँ है। जब 2019 में वर्ल्ड कप क्रिकेट हो रहा था इंग्लैंड में, तो उसमें इंडिया के जितने मैचेस थे उसमें पब्लिक में आधी से ज़्यादा सिख थे इंडियंस, और वो भारतीय टीम को सपोर्ट कर रहे थे। अगर इनको भारत से या भारत के लोगों से या भारत से कोई शिकायत होती तो वो भारतीय टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो सिख्स आर वेरी मच लॉयल टू भारत, एंड देर आर ओनली फ्यू, कुछ ही हैं जो कि पाकिस्तान की दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग हमारा हिंद।